आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वॉचमैन सीजन 1 एपिसोड नंबर 7। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से। हम वियतनाम में मौजूद हैं, जहां पर हमें छोटी एंजेला को दिखाया जाता है। वो एक वीडियो कैसेट्स की दुकान के अंदर है और यहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है। डॉक्यूमेंट्री के जरिए हमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर मैनहट्टन किसी अमीर परिवार से नहीं थे, बल्कि वो उस वक्त के जर्मनी में पैदा हुए थे जब वहां पर नाजियों का राज था। डॉक्टर मैनहट्टन, जिनका असली नाम था जॉन ऑस्टमन, उनके पिता जूइश थे, जिस वजह से उन्हें जर्मनी छोड़कर जाना पड़ा था। ये लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर न्यूयॉर्क पहुंचे थे और बाद में जॉन ऑस्टमन एक साइंटिस्ट बन गए। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के दौरान ही उनके साथ एक हादसा हो गया, जिसमें उनकी पूरी बॉडी भस्म हो गई, मगर वो खुद एक इमॉर्टल गॉड बन गए। उनके पास ऐसी पावर्स आ गईं जो दुनिया में किसी के पास नहीं थीं। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ एक साथ देख सकते थे और कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड्स में हमें एड्रियन को एक प्ले लिखते हुए दिखाया गया था, जिसका नाम था द वॉचमेकर्स सन। बाद में इस प्ले को स्टेज पर भी प्रेजेंट किया गया था। वो कहानी डॉक्टर मैनहट्टन की ही थी। खैर, इस डॉक्यूमेंट्री में डॉक्टर मैनहट्टन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए उन्होंने वियतनाम में काफी तबाही मचाई, जिसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए। इस फैंटेसी वर्ल्ड में वियतनाम अमेरिका का 51st स्टेट है, जबकि हम जानते हैं कि असली दुनिया में वियतनाम और अमेरिका की जंग लगभग 30 सालों तक चली, जिसमें अमेरिका हार गया। डॉक्यूमेंट्री में यह भी कहा जा रहा है कि इस वॉर के बाद डॉक्टर मैनहट्टन ने संन्यास ले लिया। मैं आपको बता चुकी हूं कि वॉचमैन कॉमिक्स के अंत में डॉक्टर मैनहट्टन मार्स पर चले गए थे। खैर, इसी स्टोर में छोटी एंजेला सिस्टर नाइट की एक कैसेट लेती है। दुकानदार उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ये देखने नहीं देंगे, मगर एंजेला को फिर भी ये फिल्म देखनी है। वो इस कैसेट को लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाती है। यही पास में एक पॉपेट शो चल रहा है, इसमें भी डॉक्टर मैनहट्टन को दिखाया जा रहा है। छोटी एंजेला के पेरेंट्स अमेरिकन एम्बेसी के पास हैं। वो उन्हें सिस्टर नाइट की फिल्म की कैसेट दिखाती है और उसके पिता उसे कहते हैं कि जो लोग भी मास्क पहनते हैं वो जरूर कुछ छुपा रहे होते हैं। हमें ऐसे लोगों से डरना चाहिए। आपको याद होगा कि एंजेला के पिता का नाम है मार्कस, जो विल रीव्स का बेटा था। बचपन में मार्कस ने अपने पिता को हुडेड जस्टिस बनते हुए देखा और इस वजह से उनमें आए बदलाव को भी महसूस किया। मार्कस की मां अपने बेटे को लेकर विल रीव्स से दूर चली गई थी और शायद मार्कस की बचपन की यादें ही उसे ऐसा कहने पर मजबूर कर रही हैं। मार्कस एंजेला को कहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम इस फिल्म को देख सकती हो। खैर, एंजेला दोबारा से पपेट शो के पास से गुजरती है और वो देखती है कि यहाँ से साइकिल पर एक आदमी जा रहा है और उसने कठपुतली चलाने वाले से एक बैग लिया है। फिर वो साइकिल चलाकर आगे की तरफ जाता है और चिल्लाता है, डेथ टू द इन्वेडर्स। बेसिकली वो अमेरिकन्स की बात कर रहा है जिन्होंने वियतनाम पर कब्जा कर लिया है। और ऐसा कहने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसमें एंजेला के पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से एंजेला के दादा ने अपने माता पिता को बॉम्ब ब्लास्ट में मरते देखा, वैसा ही एंजेला के साथ भी होता है। वहीं प्रेजेंट में एंजेला की आंखें खुलती हैं। वो अभी भी ट्रू इंडस्ट्रीज के ही अंदर है। यहाँ पर लेडी ट्रू भी मौजूद है। वो उसे कहती हैं कि तुम्हारी यादें थोड़ी थोड़ी टूट गई हैं क्योंकि तुमने किसी और की नॉस्टैल्जिया पिल्स खा ली थी। फिलहाल तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। साथ ही वो उसे एक इंजेक्शन लगाती हैं, जिसके जरिए एंजेला को समझ आ जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बताया जाता है कि एंजेला का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे नॉस्टैल्जिया पिल्स का असर उसके दिमाग से निकल जाएगा। उसकी खुद की मेमोरीज वापस आ जाएंगी और वो ठीक हो जाएगी। शायद ये इस ट्रीटमेंट का ही असर है, जिस वजह से एंजेला को अपने बचपन की बातें याद आ रही हैं। ट्रू यहाँ एंजेला को बताती है कि तुम इस वक्त विल रीव्स के साथ कनेक्टेड हो। नॉस्टैल्जिया पिल्स में जो यादें थीं, वो वापस विल रीव्स में चढ़ाई जा रही हैं। एंजेला अपने दादा विल से मिलना चाहती है, मगर लेडी ट्रू कहती हैं कि फिलहाल ऐसा करना सही नहीं होगा। जब तक ये ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक तुम्हारा उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। साथ ही हमें पता चलता है कि ट्रू इंडस्ट्रीज की लगाई गई मिलेनियम क्लॉक 12 घंटों में एक्टिवेट हो जाएगी। वहीं यहाँ पर एंजेला का हस्बैंड कैल पहुंचता है। वो अपनी बीवी से मिलना चाहता है, मगर बाहर ही बियान का प्रोजेक्शन उसे कहता है कि फिलहाल ये नहीं हो सकता। वो उसे कहती है कि मिलेनियम क्लॉक एक्टिवेट होने वाली है और ऐसे में कैल को यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। बियान कैल को कहती है कि एंजेला बिल्कुल ठीक है
और फिर उसका प्रोजेक्शन बंद हो जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में एंजेला ने जो नॉस्टैल्जिया ट्रिप ली थी, यानी कि उसके दिमाग में जो भी यादें चल रही थी, उस दौरान वो लगातार बोल भी रही थी और लॉरी ने एंजेला की कही सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है। फिलहाल वो इसी रिकॉर्डिंग को सुन रही है ताकि किसी सुराग तक पहुंच सके। लॉरी को पता चल चुका है कि एंजेला के दादा विल रीव्स ने जड क्रॉफोर्ड को मारा था। वो जानना चाहती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। इसी रिकॉर्डिंग के जरिए वो साइक्लॉप्स वर्ड को सुनती है। आपको याद होगा कि साइक्लॉप्स के का ही एक एक्सटेंशन है जिसके जरिए लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जाता है। वहीं पीटी लॉरी को कॉल करता है और बताता है कि वो वेड के घर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर कई लाशें पड़ी हैं। इन सब ने रॉर्शैक का मास्क पहना हुआ है सिवाय एक के। वो ये भी कहता है कि वेड यहाँ मौजूद नहीं है। हमें दिखाया गया था कि 7th कैवलरी के लोग वेड के घर के अंदर घुस रहे हैं। हमें डर था कि कहीं वो वेड को मार न दें, मगर फिलहाल वेड गायब है और साथ ही एक रॉर्शैक मास्क भी। अब लॉरी जड क्रॉफोर्ड की विडो जेन से मिलने पहुंचती है। वो उसे बताती है कि जड को विल ने मारा था। वो ये भी कहती है कि विल ही हुडेड जस्टिस था। वो ये भी कहती है कि ये कितनी अजीब बात है। जिस शख्स ने अमेरिका के इतने सारे लोगों को सुपर हीरो बनने के लिए प्रभावित किया, वो खुद अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ब्लैक था। वो ये भी कहती है कि जब व्हाइट लोग मास्क पहनते हैं तो सुपर हीरो कहलाते हैं, मगर जब सेम काम कोई ब्लैक आदमी करता है तो दुनिया उससे डरने लगती है। फिर लॉरी जेन से पूछती है कि क्या वो साइक्लॉप्स के बारे में जानती है। वो कहती है कि हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड जड साइक्लॉप्स का हिस्सा हो। विल उर्फ हुडेड जस्टिस को शायद जड की असलियत पता चल गई थी और इसीलिए उसने उसे मार डाला। उसे ये भी लग रहा है कि जोकीन ने व्हाइट नाइट की घटना को अंजाम दिया, यानी वो काली रात जब पुलिस ऑफिसर्स के घर पर हमला किया गया और उन्हें मार गिराया गया। इसी रात के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क पहनना शुरू किया था। वो अंदाजे लगा रही है और सोच रही है कि शायद ऐसा इसलिए किया गया ताकि अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में कोई फर्क ना रह जाए। हर कोई मास्क पहन रहा हो, पुलिस वाले भी, सुपर हीरोज भी, और विलन्स तो खैर अपना चेहरा छुपाते ही हैं। उसे लग रहा है कि जोकीन खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता है और इसीलिए उसने देश का माहौल खराब किया ताकि लोग डर से उसे वोट दें। जेन कहती है, हाँ, ओरिजिनल आइडिया तो यही था। लॉरी इस बात पर हैरान होती है कि जेन इतनी आसानी से कन्फेस कर रही है। तभी जेन एक रिमोट निकालती है और बटन दबाती है। कुछ होता नहीं। जेन ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके रिमोट कंट्रोल के सेल्स वीक हो चुके हैं। वो 2-3 बार बटन दबाती है और लॉरी को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तभी पता चलता है कि लॉरी जिस कुर्सी पर बैठी थी उसके नीचे एक ट्रैप डोर था। इस घर के नीचे एक छुपी हुई जगह है और लॉरी उसमें जाकर गिरती है। तभी जेन किसी को कॉल करती है और पूछती है कि क्या लॉरी को मारना है। पहुंचते हैं एंजेला के पास जिसका अभी भी इलाज चल रहा है। यहाँ बियान आती है और एंजेला के ऊपर कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट करती है। वो इस बात की तसल्ली करना चाहती है कि एंजेला वाकई ठीक हो रही है। इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। बियान बताती है कि उसे अक्सर डरावने सपने आते हैं। वो बार बार किसी डरी हुई बूढ़ी औरत को देखती है और इस वजह से बियान को तकलीफ होती है। वो एंजेला से पूछती है कि विल की यादों का हिस्सा बनकर तुम्हें कैसा लगा। एंजेला का कहना है, मुझे भी तकलीफ हुई। खैर, दोबारा से एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जा रहा है। एंजेला अभी भी छोटी है और वियतनाम में ही रह रही है। शायद वो एक अनाथालय में है। यहाँ पर वो और उसके साथी बच्चे डॉक्टर मैनहट्टन की डॉल्स बना रहे हैं। यहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं जो एंजेला से अकेले में बात करना चाहते हैं। वो उसे एक पास की गाड़ी में लेकर जाते हैं और एक शख्स को दिखाते हैं। ये वही शख्स है जिसकी मदद से वियतनाम में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। वो एंजेला से उसकी पहचान करने के लिए कहते हैं और एंजेला बताती है कि हाँ, ये वही है। एक ऑफिसर इस शख्स को कहीं पीछे की तरफ लेकर जाता है। वहीं जो लेडी पुलिस ऑफिसर होती है वो एंजेला को कहती है कि तुम काफी बहादुर हो। एंजेला कहती है कि मैं यहाँ रहकर सुनना चाहती हूँ। बेसिकली जिस शख्स को पीछे लेकर जाया जा रहा है उसे मारा जाएगा। गोली की आवाज आती है और एंजेला इस आवाज को सुनती है। लेडी पुलिस ऑफिसर एंजेला को अपना पुलिस बैज देती है। हम समझ सकते हैं कि यही वो वक्त था जब एंजेला के दिमाग में पुलिस ऑफिसर बनने का आइडिया आया। उस रात एंजेला अपने बैज को अपने सिस्टर नाइट के वीडियो के साथ रख देती है। तो इतना भी क्लियर है कि एंजेला ने बड़ी होने के बाद सिस्टर नाइट का ही रूप क्यों लिया, क्योंकि बचपन में वो इस सुपर हीरो से इंस्पायर्ड थी। वॉचमैन कॉमिक्स खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। अब पहुंचते हैं एड्रियन वाइड यानी ओzymandias के पास।
हमें जब भी इस शख्स को दिखाया जाता है उसकी टाइमलाइन में 1 साल गुजर चुका होता है। फिलहाल यहाँ पर एड्रियन वाइट पर केस चल रहा है। फिलिप्स का क्लोन बताता है कि ये केस 1 साल से चल रहा है। हमें पता चलता है कि एड्रियन पर किस बात की कार्रवाई हो रही है। उसने इस जगह से भागने की कोशिश की थी। हालांकि उस पर कई इल्जाम लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसने यहाँ पर मौजूद लोगों को मारा। पहले तो वो इन्हें पानी से निकालता है, उन्हें बड़ा करता है और फिर कत्ल कर देता है। यह भी कहा जाता है कि एड्रियन की वजह से लगभग 30 लाख लोग मारे गए। यहाँ पर उसके उस जुर्म की बात हो रही है जिसमें उसने एक जायंट एलियन स्क्विड न्यूयॉर्क शहर पर गिरा दिया था। तो एक्चुअली ये स्क्विड भी असली नहीं था, बल्कि एड्रियन ने इसे खुद बनवाया था। माना जाता है एड्रियन ने एक आर्टिस्ट से इसकी डिजाइन बनवाई थी और फिर उस आर्टिस्ट को भी मार डाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सच दुनिया के सामने आए। कहा जाता है कि हालांकि तुमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा गुनाह तुमने यहाँ किया है वो है कि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की। इस जगह का सिर्फ एक ही कानून है कि तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। एड्रियन को अपने किसी भी गुनाह का कोई अफसोस नहीं है। यहाँ पर एड्रियन की तकदीर का फैसला करने के लिए बहुत सारे पिग्स को बुलाया जाता है। गेम वार्डन, जो यहाँ पर जज है, कहता है कि एड्रियन को ये पिग्स ही सजा सुना सकते हैं। फिर वो एक पिग को अपनी गोद में लेता है और कहता है कि पिग का कहना है एड्रियन गिल्टी है। एड्रियन ये सुनकर दुखी होता है और हम वापस पहुंचते हैं ट्रू इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर एड्रियन की मूर्ति लगी हुई है। वहीं एंजेला अपने कमरे से बाहर आती है। बाहर लेडी ट्रू मौजूद है। एंजेला बचकर कहीं नहीं जा सकती। अब इन दोनों की बातचीत शुरू होती है। लेडी ट्रू बताती है कि वो दुनिया को बचाना चाहती है। वो कहती है मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है जो इसी शहर में शुरू होगा। लेडी ट्रू यहाँ पर कैल का भी जिक्र करती है। वो कहती है कि कैल की याददाश्त जा चुकी है। ये काफी अजीब है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। कोई भी इंसान अपनी याददाश्त पूरी तरह से नहीं खोता। पिछले एपिसोड्स में इस बात का जिक्र हुआ था कि कुछ साल पहले कैल का एक एक्सीडेंट हुआ था। तो अब हमें पता चलता है कि इस एक्सीडेंट में कैल की याददाश्त चली गई थी। हालांकि लेडी ट्रू को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। खैर, एंजेला इस बात पर चिढ़ती है और कहती है आप मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं जानती। इस पर लेडी ट्रू का कहना है विल ने मुझे इस बारे में बताया था। एंजेला कहती है विल के साथ मैंने ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट गुजारे हैं। वो ना तो मेरे बारे में कुछ जानते हैं ना मेरे हस्बैंड के बारे में। हालांकि लेडी ट्रू का कहना है कि विल तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। खैर, एंजेला कहती है कि मेरी और कैल की मुलाकात वियतनाम में हुई थी। बाद में हमने सोचा कि हमें टल्सा जाकर रहना चाहिए। फिर एंजेला कहती है कि मैं विल से मिलना चाहती हूँ और लेडी ट्रू दोबारा से इस बात से इनकार करती हैं। कहती है नॉस्टैल्जिया ड्रग को छोटी छोटी डोजेस में लेना चाहिए, मगर तुमने एक साथ पूरी शीशी खाली कर दी। वो नॉस्टैल्जिया पिल्स विल की थीं और ऐसे में फिलहाल तुम्हें विल से नहीं मिलना चाहिए। एंजेला यहाँ पर लेडी ट्रू से पूछती है कि बियान किसकी मेमोरीज जी रही है। एंजेला को लग रहा है कि बियान को भी नॉस्टैल्जिया पिल्स दी जा रही हैं। लेडी ट्रू का कहना है कि बियान खुद अपनी यादें जी रही है। हमें यह भी पता चलता है कि बियान लेडी ट्रू की बेटी नहीं है, बल्कि उसकी माँ है। वो बताती है कि जब मेरी माँ मरने वाली थी उसके पहले ही मैंने उसका क्लोन बना लिया था और फिर उसके क्लोन में यानी बियान में इन यादों को डालना शुरू किया। वो कहती है मेरी जिंदगी का सपना पूरा होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे वक्त पर मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें। एंजेला पूछती है अच्छा तो तुम्हारे पिता भी यहाँ पर हैं? लेडी ट्रू कहती है फिलहाल नहीं, मगर वो जल्द ही आ जाएंगे। एंजेला थोड़ा हैरान परेशान है। वो लेडी ट्रू से पूछती है कि इस घड़ी से यानी कि मिलेनियम क्लॉक से क्या होगा। लेडी ट्रू इस बात का जवाब नहीं देती। दोबारा से लॉरी को दिखाया जाता है जो 7th कैवलरी के बेस में मौजूद है। उसे कुर्सी से बांध कर रखा गया है। यहाँ पर एक बड़े से पिंजरे को बनाया जा रहा है। तभी यहाँ पर जोकीन पहुंचता है और लॉरी से बात करता है। वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि हुडेड जस्टिस जड क्रॉफोर्ड को मार डालेगा। लॉरी चिढ़ी हुई है, कहती है मुझे तुम्हारा प्लान जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर कीन का कहना है तुम्हें इंटरेस्ट होगा। फिर वो कहता है कि साइक्लॉप्स इस देश में बैलेंस बनाए रखना चाहता है। वो कहता है आज के दौर में एक वाइट इंसान होना काफी मुश्किल है। ये बात आपको काफी फनी भी लगेगी क्योंकि इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते हैं। वो कहता है अमेरिका में अब वाइट होना मुश्किल है, इसीलिए अब मैं ब्लू मैन बनूंगा। ब्लू मैन से उसके कहने का मतलब है डॉक्टर मैनहट्टन। तो क्या वो खुद डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स पाना चाहता है? दोबारा से एंजेला के पास पहुंचते हैं। वो यहाँ पर लेडी ट्रू का एक वीडियो देख रही है
जिसमें लेडी ट्रू अपनी कामयाबी और नाकामयाबी के बारे में बातें कर रही हैं। लेडी ट्रू के पास काफी पैसा है, उनके पास करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए हैं। वो इस वीडियो में बता रही हैं कि मेरा सबसे बड़ा फेलियर था नॉस्टैल्जिया। वो कहती है कि जब मैंने इन ड्रग्स को बनाया था तो सोचा था लोग इसका इस्तेमाल बेहतर होने में करेंगे। वो अपनी यादों से गुजरते हुए अपनी गलतियों से सीखेंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। लोग अपनी सबसे दर्दनाक मेमोरीज में उलझ कर रह गए क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रॉमा से निकलना नहीं चाहते। खैर, एंजेला अब अपने दादा विल से मिलने के लिए बेताब है। वो किसी तरह से उस कमरे में पहुंचती है जहां पर बताया जा रहा था कि विल मौजूद है, मगर जब वो अंदर जाती है तो पता चलता है यहाँ पर विल नहीं है, बल्कि इस कमरे में एक हाथी सो रहा है और एंजेला की ट्यूब्स इस हाथी से कनेक्टेड हैं। ये काफी शॉकिंग सीन है। एंजेला को एक हाथी से क्यों कनेक्ट किया हुआ है, इसकी एग्जैक्ट वजह तो मुझे समझ में नहीं आई है, मगर हम इतना जानते हैं कि लेडी ट्रू की जो कंपनी है उसका लोगो एक हाथी ही है। हाथी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कभी कुछ भूलते नहीं। बाकी उनका साइज काफी बड़ा है, तो हो सकता है एंजेला के दिमाग से किसी और की मेमोरीज को आसानी से फ्लश करने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जा रहा हो। वजह जो भी हो, ये सीन काफी शॉकिंग है। अगर आपको ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। खैर, एंजेला जिसे अभी अभी पता चला है कि वो अपने दादा विल से कनेक्टेड नहीं है बल्कि एक हाथी से कनेक्टेड है, इन ट्यूब्स को फौरन निकालने लगती है और ऐसा करते ही वो फौरन अपने बचपन की एक याद में पहुंच जाती है। छोटी एंजेला अभी भी वियतनाम के एक अनाथालय में रह रही है। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत उससे मिलने आती है जिसका नाम है जून अबार। ये एंजेला की दादी हैं। इन्हें पिछले एपिसोड के आखिर में भी दिखाया गया था। तब मुझे लगा था कि इस औरत ने छोटे विल को गोद लिया होगा, मगर अब समझ में आ रहा है कि ये एंजेला से मिलने पहुंचती हैं। वो उसे बताती हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका लेकर जाऊंगी। वो उसे कहती हैं कि मेरा बेटा मार्कस वियतनाम आ गया था और बाद में जब जंग खत्म हुई तो उसने यहीं पर शादी कर ली। तुम पैदा हुई और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहती है जब तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई उसके बाद मुझे तुम्हारे बारे में पता चला और इसीलिए मैं इतना लंबा सफर तय करके तुम्हें लेने आई हूँ। छोटी एंजेला उसे बताती है कि मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वो उसे अपना बैज भी दिखाती है। जून एंजेला के पास मौजूद सिस्टर नाइट का वीडियो भी देखती है और एंजेला कहती है कि मेरे पिता मुझे ये देखने से मना करते थे। जून इस बात की असलियत समझती है, इसीलिए कहती है कि शायद तुम्हारे पिता जब छोटे थे तो उन्हें किसी मास्क वाले इंसान ने डरा दिया होगा और वो इस डर से कभी बाहर नहीं आ सके। जून एंजेला को कहती हैं कि जब हम वापस घर पहुंच जाएंगे तब हम दोनों साथ में ये वीडियो देख सकते हैं। जून एंजेला को अपने साथ टल्सा लेकर जा रही हैं। एंजेला एक टैक्सी में बैठी हुई है। वहीं बाहर जून अचानक से गिर जाती है। उन्हें हार्ट अटैक आया है और एंजेला दोबारा से इस दुनिया में अकेली हो गई है। अब क्योंकि एंजेला ने अपने आप को अचानक से ट्यूब से डिस्कनेक्ट किया, इसीलिए शायद वो अपनी एक बुरी याद में चली गई। खैर, जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अलार्म बज रहा है। वो इस जगह से फौरन बाहर निकलने की कोशिश करती है और एक कमरे में पहुंचती है। यहाँ पर एक बड़ा सा ग्लोब है। वो इस ग्लोब पर जब किसी देश को छूती है तो उसके सामने एक स्क्रीन खुलती है। ये मैनहट्टन बूथ्स की क्लिप्स हैं जिन्हें हमें पिछले एपिसोड्स में भी दिखाया जा चुका है। लोग इन बूथ्स में डॉक्टर मैनहट्टन से एक तरफा बात करने के लिए आते हैं। हर कोई इन कॉल्स के सहारे डॉक्टर मैनहट्टन की मदद मांग रहा है। वहीं एंजेला जब टल्सा पर क्लिक करती है तो उसे लॉरी दिखती है। हमें एक एपिसोड में दिखाया गया था कि लॉरी डॉक्टर मैनहट्टन के बूथ में जाकर उसे एक जोक सुनाती है। फिर यहाँ पर लेडी ट्रू पहुंचती है और कहती है हर कोई डॉक्टर मैनहट्टन से इस बात की भीख मांग रहा है कि वो इस दुनिया में वापस आ जाए और उनके दुख दर्द को दूर कर दे, मगर मैनहट्टन किसी की बात नहीं सुन रहा। उसे एक्चुअली लोगों के दुख और दर्द से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बल्कि सच तो ये है कि डॉक्टर मैनहट्टन मार्स पर मौजूद नहीं है। एंजेला इस बात पर पूछती है कि अगर डॉक्टर मैनहट्टन प्लैनेट मार्स पर नहीं है तो कहाँ है? ट्रू का जवाब है डॉक्टर मैनहट्टन टल्सा में है और वो एक इंसान बनकर जी रहे हैं। वो कहती है उसे इस बात का आइडिया विल से मिला और विल खुद 7th कैवलरी का खात्मा करना चाहता था। ऐसे में उसे ट्रू की मदद चाहिए थी। ट्रू बताती है कि लगभग 1 घंटे के अंदर 7th कैवलरी डॉक्टर मैनहट्टन को कैप्चर कर लेगी और फिर उसे खत्म कर देगी। ट्रू बताती है कि 7th कैवलरी के लोग डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स पाना चाहते हैं। ट्रू का कहना है कि वो 7th कैवलरी को इसलिए खत्म करना चाहती है क्योंकि वो एक रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और अगर ऐसे लोगों के पास डॉक्टर मैनहट्टन जितनी पावर्स आ गईं तो वो न जाने क्या करेंगे। एंजेला को ट्रू की बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ।
ट्रू एंजेला को जाने से रोकती तो नहीं, मगर कहती है, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि डॉक्टर मैनहट्टन टल्सा में ही हैं और एक इंसान बनकर जी रहे हैं। तुमने मुझसे पूछा नहीं कि वो कौन है। एंजेला उसकी बात को इग्नोर करती है और यहाँ से चली जाती है। बाहर रेड स्केयर और पायरेट जेनी है। पायरेट जेनी एंजेला को बताती है कि तुम अभी भी पुलिस की हिरासत में हो, मगर रेड स्केयर एंजेला को अरेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो उसे जाने देता है। हमें पता चलता है कि 7th कैवलरी के लोगों ने इस जगह पर नजर रखी हुई है। वहीं एंजेला घर पहुंचती है और सीधा कैल के पास जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वो कैल को कहती है कि टनल से बाहर आने का वक्त आ गया है। साथ ही वो अपने हाथ में एक हथौड़ा लेती है। वो कहती है, मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा, मगर कैल को कुछ नहीं याद। कैल कहता है कि क्या तुम मेरे एक्सीडेंट से पहले की बात कर रही हो। एंजेला कहती है कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो सब सिर्फ एक झूठ था ताकि हम साथ में रह सकें। वो ये भी कहती है कि इस झूठ का आइडिया तुम्हारा था। कैल को लग रहा है कि एंजेला पर अभी भी दवाओं का असर है और वो इसीलिए इस तरह से बिहेव कर रही है। बात करते करते एंजेला कैल को जॉन कहती है और ये भी कहती है कि तुम्हें अपने बारे में कुछ याद नहीं, और वो अचानक से कैल के ऊपर हथौड़ा चला देती है। कैल जमीन पर गिर चुका है, उसके सर से खून बह रहा है। एंजेला वहीं नीचे बैठती है और फिर अपना हाथ कैल के सर के अंदर लेकर जाती है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। फिर वो उसके सर के अंदर से एक रिंग निकालती है जो खून में लथपथ है। आपको बता देती हूँ कि ये रिंग डॉक्टर मैनहट्टन का सिंबल है। एंजेला के चेहरे पर ब्लू रोशनी चमक रही है, यानी कि उसके ठीक सामने डॉक्टर मैनहट्टन मौजूद है। एंजेला उसे कहती है, हम मुसीबत में हैं, और खत्म हो जाता है ये एपिसोड। यानी कि डॉक्टर मैनहट्टन कैल था और वो इतने वक्त से कैल बनकर रह रहा था। एंजेला को इस बात की पूरी जानकारी थी कि डॉक्टर मैनहट्टन मार्स पर नहीं है, बल्कि वो खुद उसका हस्बैंड है। आगे क्या होगा आपको आने वाले वीडियोस के जरिए पता चल जाएगा। देखते रहिए वॉच रोज और वॉचमैन। बाय। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।